हल छठ की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने व्रत रखा हल छठ का। हमारे यहाँ किस तरह से पूजा होती है वो आप देखिए। हल छठ के लिए हमने सारी सामग्री को तैयार कर लिया और ये इसमें महुए के पत्ते और कुश, इसी की पूजा की जाती है। इसी के दातून से दांतों को साफ़ किया जाता है। और इसके लिए देखिए, पहले हम इसमें जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद यहाँ पर पूड़ी बनाई गई है। ये देसी घी में पूड़ी बनाई जाती है। ये छठ माता को चढ़ाई जाती है। ये छोटी छोटी पूड़ियाँ ये डबल रहती हैं, जैसे 6 का जोड़ा रहेगा, यानी 12 पूड़ियाँ रहती हैं। इसके बाद हम इनको थाली में लगाकर फिर देखिए सिंदूर से हम सारे पत्तों को और कुश को 6 बार उसको आंचल में सिंदूर रखकर उसको टीका लगाते हैं। छठ माँ का आवाहन करते हैं कि आप हमारे बच्चों का कल्याण करें, जैसे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहे। इसी की कामना के साथ माएँ जो हैं इस व्रत को रखती हैं। सभी माएँ अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी करती हैं। अब ये हम टीका रख देंगे और उसके बाद फिर हम धूप बत्ती जलाएंगे। ये हमारी सासू माँ भी आ गई टीका लगाने के लिए। देखिए, ये भी टीका लगा रही हैं। घर में भाई जितने लोग होते हैं सब लोग पूजा में शामिल होना चाहिए, सभी लोगों को। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब फिर महुए के पत्ते को हम तोड़ेंगे। 6 महुए के पत्ते को तोड़ लेंगे और उसको अच्छे से, ये सब धुल के ही हमने इसमें लगाया हुआ है। देखिए किस तरह इसमें लग गया है। अब एक एक पत्ते को हम तोड़ेंगे और ये थाली में देखिए बगल हमने तोड़कर रख लिया है और नीचे एक हमने बर्तन रखा है, उसमें देखिए पानी भर दिया गया है। पहले लोग क्या होता था, लोग तालाब के पास जाते थे पूजा करने के लिए। अब हम लोग तालाब के पास जाते नहीं हैं, तो घर में ही ऐसे ही टेम्परेरी देखिए तालाब बना लिया गया और इस तरह कुछ को रख कर पूजा करेंगे। अब हम अगरबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे, घी की बत्ती जलाएंगे। जो हमारे मतलब सब लोग बड़े बुजुर्ग हम लोगों को जैसे बताए हैं, हम लोगों की दादी, उसी तरह हम लोग पूजा करते हैं। और महुए के पत्ते पर तिल है और दही है और महुआ तो आप लोग जानते ही होंगे। इन महुआ को रख कर पूजा किया जाता है, उस पर फिर सिंदूर से टीका लगाया जाता है। ये देखिए, अब हम दिया जला रहे हैं। दिया जलाकर आरती की जाती है छठ माता की। इस तरह आरती करने के बाद देखिए, अब सारे पत्ते पर दही रखेंगे। 6 पत्ते पर देखिए, 6 पत्तों पर ऐसे थोड़ा थोड़ा दही रखकर और फिर उसके ऊपर हम महुआ रखेंगे। महुआ रखने के बाद जो तिन्नी का चावल होता है उसे भी हम धुल कर साफ़ कर लेते हैं और उसे भी 6 पत्ते पर इस तरह थोड़ा थोड़ा सा ये पत्ते पर ही रखा जाता है। इसको कटोरी या किसी चीज़ में नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ इस तरह ही पूजा होती है। अब हो सकता है लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा की जाती होगी। भाई हम लोगों के यहाँ इसी तरह से होती है। अब ये देखिए, थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 महुए, जो भी भाई बच्चों को पसंद नहीं आता है, इस वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा रखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को महुए का स्वाद नहीं पसंद है। और बच्चों को आजकल तो जानते ही हैं कि बस किसी तरह ज़बरदस्ती ही थोड़ा सा प्रसाद खिलाया जा सकता है। और फिर अब ये इसमें हम थोड़ा सा सिंदूर से किनारे किनारे 6 पत्तों को टीका लगा देंगे। ये छठ माता को अर्पित किया जा रहा है कि आप इसे ग्रहण करिए। और फिर इसके बाद ये जो हमारी पूड़ी बनी हुई है, इन पूड़ी पर भी हम लगा देंगे। ये देखिए, हल्का हल्का सा चारों तरफ जितने हैं सब पे टिक दिया जाता है। और फिर देखिए ऊपर ये कुश और जो हमारी छठ माता का बना हुआ है उस पर लगा दिया जाएगा। और फिर हमने सासू माँ को टीका भी लगा दिया। और ये अब ये इस तरह आप एक पीले रंग का कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो हम लोग ये कपड़ा घर पे ही रंग लेते हैं।
उसी को चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाई शुरू से ही चढ़ाया जाता है। और ये देखिए, ये जो गांठ लगाई जाती है ये एक हाथ से ही लगाया जाता है, इसमें दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। 6 गांठ ही इसमें लगाई जाती है। जैसे 6 पत्ते पर महुआ रखा जाता है, 6 पत्ते पर ही गांठ लगाई जाती है। जो कुश है देखिए, लंबे लंबे कुश हैं, इनका एक सिरा पकड़ के दूसरे सिरे से एक हाथ से ही देखिए किस तरह से गांठ लगा लिया। अब ये हल्दी और पानी का छींटा डालेंगे, क्योंकि हल्दी हमारे यहाँ शुभ होती है। सारे कार्यक्रम में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी शुभ काम होता है तो हल्दी ज़रूर प्रयोग की जाती है। हमारे ससुर जी छठी माँ की कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनते हैं। हल खष्टी व्रत इसे कहा गया है। अब सवाल ये उठता है, कुछ पौराणिक कहानियाँ भी इसकी हैं। एक गांव में एक स्त्री थी। वो स्त्री यादव अहिर जाति की थी। तो वो दूर गांव में गाय का दूध बेचने जाती थी। तो वो इत्तेफाक की बात को उसको लड़का होने वाला था, लेकिन उसने सोचा कि हम दूध बेचने जाएं और काहे को अपना ये काम बंद करें। गई गांव में जा रही थी तो उसको ऐसा हुआ कि पेट में दर्द उठा। तो वो रास्ते में ही एक झरबेरी के पेड़ के नीचे बैठ गई और वो बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद उसने सोचा कि अगर ये हम दूध लेके गांव में नहीं जाएंगे बेचने तो हमारा दूध खराब हो जाएगा। उसने लड़के को वहीं पेड़ के नीचे झरबेरी के पास झाड़ी में छोड़ दिया और चली गई गांव में दूध बेचने। तो वहाँ दूध भैंस का चाहिए था गांव में, और ये गाय के दूध को भैंस का दूध बता के बेचने लगी। तो ये हुआ, झूठ बोली, और खष्टी माता जो है वो नाराज़ हो गई। सभी लोग नाराज़ हो गए। तब ये लौट के आई तो इसने देखा कि लड़का वो मर गया था। तब इसे रोने लगी और इसने खष्टी माता से, लोगों से क्षमा मांगी कि हमसे गलती हुई। तो लड़का फिर जिंदा कर दिया उन्होंने, समझे। इस तरह से फिर तब से खष्टी माता की पूजा, क्योंकि उन्हीं के प्रभाव से ही बच्चा हुआ। दूसरी एक कहानी और है। एक राजा चंद्रोदय नाम के राजा थे। तो चंद्रोदय नाम के राजा के राज में, पूरे साम्राज्य में एक ऐसा तालाब था जिसमें पानी नहीं था, और वहाँ के सब जितने जीव जंतु, मछलियाँ, ये सब मतलब तड़प रहे थे पानी बिना। तालाब में पानी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक पंडित को किसी बुलवाया, ज्योतिषी को, और ये पूछा कि भाई इस तालाब में पानी नहीं है और सिंचाई भी नहीं हो पा रही है, चारों तरफ से बड़ी परेशानी है, तो ये आप इसको कैसे, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि यदि ये इसके पहले बता दें, जब भगवान कृष्ण ने, भगवान कंस ने जब अपनी बहन को कारागार में डाल दिया तो 6 बच्चे मर गए, और 7वां बच्चा जो है वो लड़की हुई थी। लेकिन 7वें बच्चे के पहले देवर्षि नारद पहुंच गए उनके पास। तो देवकी से पूछा, आप क्यों चिंतित हो? तो उन्होंने बताया कि हमारे इस लड़के ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक हम कथा सुनाते हैं, आप कथा बहुत ध्यान से सुनो और इससे कल्याण होगा, फिर आप वैसा ही करें। तो वो कथा यही सुनाने लगा कि एक राजा चंद्रोदय थे। तो इसके बाद ये हुआ कि वो राजा ने कहा, हम अपने लड़के को, एक ही लड़का है उसका, हम उसका नहीं। लोगों ने कहा, अगर आप अपने लड़के को बलि दे दें तो पानी तालाब में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा, एक ही लड़का है, हम अपने लड़के को बलि देंगे, जिससे पानी आवे ना आवे हमसे क्या। तो लेकिन लड़का सुन रहा था। फिर लड़का गया और तालाब में बैठ गया, और तालाब में बैठ गया तो तालाब पानी से भर गया। लड़का जो है वो मतलब मर गया। तो तालाब पानी से भर गया। अब जीव जंतु, मछली सब कुछ हुए, और सारे जानवर पानी पीने सब आने लगे। चारों तरफ खुशी का माहौल हुआ। तब ये हुआ कि वो दुखी हुए राजा। तो उनको सपना हुआ। उन्होंने रानी से कहा कि आज सपना हुआ है कि खष्टी माता का यदि व्रत किया जाए और इस विधि विधान से, तो लड़का हमारा जिंदा हो जाएगा। तो उन्होंने फिर दोनों आदमी ने खष्टी माता का व्रत किया, और फिर लड़का जो है वो जीवित हो गया। इस तरह से ये खष्टी व्रत मनाया जाता है कि खष्टी माता जो हैं ये हल खष्टी के नाम से भी कहा जाता है। तो इस व्रत की पूजा से वो ग्वालिन जो थी उसका लड़का जिंदा हो गया, राजा का लड़का जिंदा हो गया, और वो ये पानी तालाब में आ गया। सब खुशी का माहौल था। पानी खत्म। इसी वजह से आप लोगों ने छठ की कथा सुनी, और अब हमारी ये पूजा संपन्न हुई। जय छठ मैया।